आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस इंटरफेस का। आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब में सेकंड रूल जिरंड। और मैंने कल फर्स्ट रूल आपको करा दिया था इसका। आज सेकंड रूल की बात होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ब या फ्रेज ऐसी हैं जिनके बाद डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग होता है। डायरेक्ट जिरंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ करके तुरंत लिखा जाएगा। कोई फिक्स प्रीपोजिशन इनके बीच में नहीं आएगी। यही डायरेक्ट जिरंड हो जाएगा। अब देखिए वो वर्ब कौन सी होती है, ये आपको लर्न करनी होगी। अवॉइड, माइंड, डिटेस्ट, रिसिस्ट। मैंने सब पे इनका हिंदी अर्थ मोस्टली ज़्यादा का लिख दिया है, और जो बची हुई है ये ज़्यादा इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आई थिंक आप सभी को इनका हिंदी अर्थ पता भी होगा, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी यहाँ तक, सेट अबाउट तक। अब डायरेक्टली मैं इनके एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ पे भी आपको ये वर्ब मिलेगी या ये फ्रेज मिलेगी, जैसे इट इज़ नो यूज या गुड, ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में ये आती है। अवॉइड सबसे ज़्यादा आती है। और मैं कुछ बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। स्टॉप आती है, लाइक डिसलाइक आती है, गिव अप आती है बहुत ज़्यादा। इनके बाद आने वाले जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी वो जिरंड होगी और डायरेक्ट जिरंड होगी। अब एग्जांपल देख लीजिए। वी स्टॉप्ड राइटिंग, ये देखिए राइटिंग डायरेक्ट जिरंड आया हुआ है। वी स्टॉप्ड राइटिंग, हमने लिखना बंद कर दिया। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान छोड़ दिया। सी इंजॉयड राइडिंग ऑन द हिल्स, उसने आनंद लिया राइडिंग सवारी करने का, ऑन द हिल्स हिल्स पर। इंजॉय के बाद में क्या आती है, राइडिंग, डायरेक्ट जिरंड होगा। यू शुड अवॉइड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी, अवॉइड के बाद जिरंड का प्रयोग होगा। इट इज़ नो यूज़ वेटिंग फॉर हर, कोई लाभ नहीं है किस चीज़ का, वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार करने का। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन एग्जाम्पल का भी ले लीजिए। अब इनको लर्न करके फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा ये। थर्ड रूल, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद टू और टू के साथ जिरंड का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। और कन्फ्यूजन क्या होता है कि देखिए टू के बाद जब हम यूज़ करते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो ये चीज़ इन्फिनेटिव कहलाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वर्ब होती है इनके साथ टू फिक्स होता है, फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में आता है, और इसके बाद जिरंड का ही प्रयोग किया जाएगा, इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होगा। वे वर्ब कौन सी है, जैसे यूज टू, अकस्टम्ड टू, एवर्स टू, विद अ व्यू टू, ये बहुत ज़्यादा आती है विद अ व्यू टू। यूज टू बहुत ज़्यादा आती है। एडिक्टेड टू एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आती है ये। गिवन टू, प्रोन टू, लुक फॉरवर्ड टू, प्रतीक्षा करना होता है। इन एडिशन टू, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, जो मैंने अंडरलाइन की है। बाकी पढ़नी आपको लर्न सभी करनी है, बी यूज टू से लेके प्रोन टू तक, सबका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आपको लर्न करना होगा। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग हैविली, एडिक्टेड होता है आदी हो जाना। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह स्मोकिंग का, धूम्रपान का आदी है। हैविली, मुख्य रूप से। वी गो देयर विद अ व्यू टू स्टडिंग साइंस, वी गो देयर विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू अभी पीछे मैंने आपको बताया है। इसके बाद में डायरेक्ट जिरंड आएगा, स्टडिंग। ही इज यूज्ड टू, मैंने बताया था यूज्ड टू। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेटिंग, इसमें भी आईएनजी जुड़ गया, ये डायरेक्ट जिरंड है। क्लियर। चलिए इसके बाद है स्पेशल रूल्स फॉर पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव और जिरंड मैं आपको बता चुका हूँ। अब पार्टिसिपल की बात करते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। वे वर्ब कौन सी हैं, ये वाली वर्ब हैं, ये आपको लर्न करनी है। आई सी हर पासिंग थ्रो द स्ट्रीट डेली, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई सी हर पासिंग थ्रो द स्ट्रीट डेली, तो क्या यूज़ किया गया है,
इसमें ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल। सी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हो गया हर, और उसके बाद आया प्रेजेंट पार्टिसिपल पासिंग। सी वर्ब है। आई फेल्ट द कार स्किडिंग। फील एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आ जाएगा स्किडिंग। ही स्मेल्ट, स्मेल्ट स्मेल की सेकंड फॉर्म होती है समथिंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बर्निंग, ही स्मेल्ट समथिंग, उसे स्मेल आई है किस चीज़ की? बर्निंग की, कुछ जलने की। तो ये वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। कुछ अन्य वर्ब जिनके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, ये भी हैं कुछ वर्ब, इनको भी देखिए। कैच, फाइंड, लीव, कम, गो, स्पेंड, वेस्ट, बिजी, इनके साथ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे। आई कॉट हिम स्टीलिंग द पर्स, आई कॉट, और इसके बाद आया हिम, तो कैच के बाद क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टीलिंग। नेक्स्ट देखिए, सी फाउंड मी, सी फाउंड मी, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, इसके बाद क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टैंडिंग एट द गेट। थर्ड रूल, ये इंपॉर्टेंट है थर्ड रूल, मोस्टली एग्जाम में इसको पूछा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पार्टिसिपल के साथ एक सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। जब किसी वाक्य में एक क्लोज से पार्टिसिपल का प्रयोग किया हुआ हो तो इस पार्टिसिपल से पूर्व दूसरी क्लोज में उपलब्ध सब्जेक्ट को लगाकर देखें। यदि उस सब्जेक्ट के साथ यह पार्टिसिपल सही अर्थ देता है तो पार्टिसिपल का सही प्रयोग किया गया है, अन्यथा वाक्य में गलती है। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए, इनसे आपको समझ में आएगा कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग सही और गलत होता है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वॉकिंग थ्रू द जंगल ही सा अ वाइट टाइगर, यानी जंगल से गुजरते हुए उसने एक वाइट टाइगर देखा। अब इसमें हमें क्या करना है, इस ही का प्रयोग इस वॉकिंग से पहले करके देखना है ये सही अर्थ देता है या नहीं देता है। वाइल ही वॉज वॉकिंग द जंगल ही सा अ वाइट टाइगर, सही अर्थ है, तो दोनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, वॉकिंग टूवर्ड्स द गेट, यानी गेट की ओर जाते हुए। अ प्लेट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसके हैंड से एक प्लेट गिर गई। अब अगर मैं इसको ऐसा करूं, वाइल अ प्लेट वॉकिंग टूवर्ड्स द गेट, जबकि गेट की ओर आदमी जा रहा है, कौन नहीं जा रहा? प्लेट नहीं जा रही है गेट की ओर, आदमी जा रहा है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, ये भी गलत और ये भी गलत। सही क्या होगा? अब वो देखिए, वाइल ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द गेट या प्लेट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, ये राइट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बीइंग अ रेनी डे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये 6th एग्जाम्पल आता है। बीइंग अ रेनी डे ही डिड नॉट गो टू द ऑफिस, इट बीइंग अ रेनी डे ही डिड नॉट गो टू द ऑफिस, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो गया है आज की वीडियो के साथ ही। आई होप आपको सभी रूल समझ में आए होंगे। अब इन रूल्स को पढ़ने के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज नॉन फाइनाइट वर्ब की करके देखिए, सभी सेंटेंस आप कर लेंगे उसके। चलिए वोकैब दे देता हूँ अब जो आपको लर्न करनी है। ये वोकैब रहेगी आपकी लर्न करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ ही वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।